बोले सांचे दरबार की जय। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, ये कहावत बिल्कुल सच है। माता रानी ने हम सबको बुलाया था। सो हम पांचों 12 साल बाद गए माता रानी के दर्शन करने। मीत का जन्मदिन था, वो तो दिन खास था ही, लेकिन माँ के दर्शन होंगे उस दिन, ये उससे भी खास बात थी, क्योंकि उनकी वजह से ही हम सब हैं। सो यहीं से हमारा सफ़र शुरू हुआ। हमने अपने आधार देकर एक एक कार्ड, अपना जो आईडी कार्ड जिससे हमें एंट्री मिलेगी, वो ले लिया। और जब तक वो सीधा था तब तक तो हम बहुत एनर्जी में थे, और हमें लग रहा था कि हम ना घोड़ा करेंगे, ना ट्रॉली, कुछ भी सहारा नहीं लेंगे, ना पालकी का। हम पैदल जाएंगे। हम सब जितने लोग दर्शन करने जाते हैं यही सोचते हैं कि अगर हम पैदल जाएंगे तो माता रानी हमसे प्रसन्न होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो प्लीज़ ये रिस्क ना उठाएं। पैर बहुत जाम हो जाते हैं, क्रैम्प पड़ जाते हैं। लेकिन मतलब लोगों की सोच है कि हाँ करना चाहिए, ऐसा पैदल जाना चाहिए। सो हम एक बैकपैक लेकर गए थे, कुछ कपड़े वुलन लेकर गए थे, लेकिन आधे रास्ते में ही 2 किलोमीटर बाद हमें समझ में आ गया कि ये बहुत मुश्किल काम है, हम चढ़ाई नहीं चढ़ पाएंगे। सो हमने एक क्लॉक रूम में वो सारे सामान जमा कर दिए। सिर्फ मैंने अपना एक सूट लिया और एक तौलिया लिया, एक छोटे बैग में डाल लिया। बढ़ते गए आगे। 6 बजे स्टार्ट किया था हमने, जल्दी अंधेरा होने लगा। सो चढ़ाई बहुत थी, बहुत माता रानी की कोई शक्ति थी जो हमें मिल रही थी। लेकिन एक बात और थी कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे ना, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी। तो समझ में आ रहा था कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी अपना बैग जमा करके। लेकिन अब जो हो गया था वो हो गया था। अब हम बच्चों को देखो, कितनी एनर्जी है इनमें, पता नहीं कैसे क्या खाते हैं। माता रानी का आशीर्वाद भी कह सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को देखो, अब इतनी एनर्जी डाउन थी इनकी। पानी पीते हुए, बैठते बैठते, थकते थकते किसी तरीके से हम चल पा रहे थे। और मैं बच्चों को बूस्ट कर रही थी कि बेटा हिम्मत रखोगे तो चढ़ लोगे, हिम्मत रखो, बस माता रानी का दरबार आने वाला है, बस हम पहुंचने वाले हैं। ऐसे करते करते मैं उनके साथ आगे बढ़ती गई। सो एक वो माँ है, एक मैं माँ हूँ, वो सारे देश की माँ है, हम सब की माँ है, और मैं अपने इन बच्चों की माँ हूँ। तो जैसे वो हमें एनर्जी दे रही है, वैसे वही एनर्जी मैं अपने बच्चों में पास ऑन कर रही थी। लेकिन बहुत थक जा रहे थे बच्चे, बहुत थक जा रहे थे। सो नहाने का तो सोचा भी नहीं कि नहाएंगे भी, क्योंकि बहुत ठंड थी। ऊपर जाकर माता अर्धकुमारी तक हम पहुंचे जब, तो इतनी बर्फीली हवा चल रही थी, बर्फ भी गिर रही थी थोड़ी थोड़ी। सो गिव अप कर चुके थे कि नहाएंगे नहीं। सो वॉशरूम भी नहीं गई मैं 15 घंटे तक। घर से जो मैं होकर गई थी वहाँ जाकर मैं वॉशरूम नहीं गई। 15 घंटे तक माता रानी की कोई शक्ति थी जो मुझे संभाल कर बैठी थी। और हम चढ़ते गए चढ़ाई। मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि आप अगर भैरव बाबा तक नहीं गए तो आपके दर्शन अधूरे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। आप इतनी चढ़ाई चढ़कर माता वैष्णो दरबार तक गए हैं तो आप माता रानी आपकी वैसे ही सुन ली है, आपको वहाँ तक पहुँचा कर। क्योंकि ये सब चीज़ें आसान नहीं होती। घर बैठकर ये बोलना कि नहीं अभी अधूरे दर्शन है, आपको ये करना चाहिए, मत सुनो किसी की। आपकी जो सामर्थ्य है, एक बार आप माता रानी वैष्णो दरबार जाओ, एक बार आप भैरव बाबा के दर्शन करने जाओ, एक बार माँ अर्धकुमारी के, जैसी जैसी आपकी सामर्थ्य है शरीर की, वैसे वैसे चढ़ते जाओ। माता रानी कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं करती हैं। सो मंजिल हमारी आ चुकी है, यही हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। लोगों ने जूते चप्पल यहाँ जमा कर दिए थे, पर हमने ऐसा नहीं किया। हमने जाकर 2-2 करके हमने दर्शन किए। बोले सांचे दरबार की जय।